हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड अभिषेक वर्मा और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का सबसे पॉपुलर टॉपिक वीलुकअप। आप चाहे स्कूल्स में हो या कॉलेज में, ऑफिस में हो या इंटरव्यू में, अगर एक्सेल की बात होती है तो वीलुकअप जरूर डिस्कस होगा। तो वीलुकअप है क्या, ये जानने के पहले चलते हैं ईयर 2007 में, जब हमने वर्ल्ड कप जीता था। और ये है इंडिया का बैटिंग स्कोर कार्ड। सपोज द क्वेश्चन इज, धोनी ने फाइनल में कितने रन्स बनाए थे। स्कोर कार्ड देख के तो कोई भी बता सकता है कि आंसर है 6। लेकिन अगर यही चीज हमें एक्सेल में करनी हो तो वीलुकअप सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। वीलुकअप फॉर्मूला का सिंटैक्स है ये, जिसमें 4 आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे होंगे। आर्ग्यूमेंट्स वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको किसी फॉर्मूले को इनपुट करने के लिए देनी होती है, जिसको कैलकुलेट करके फॉर्मूला आपको डिजायर्ड आउटपुट दिखाता है। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज वैल्यू, या फिर वो वैल्यू जो आपको वीलुकअप को देनी है, और ये हमेशा पहले कॉलम में होनी चाहिए, जैसे हमारे एग्जाम्पल में था MS धोनी। टेबल है वो रेंज जहाँ पे आपकी वैल्यू भी होगी और जहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए वो भी होना चाहिए। कॉलम इंडेक्स वो कॉलम है जहाँ से आपको वैल्यू फेच करनी है। जैसे कि हमें चाहिए थे रन्स, तो रन्स किस कॉलम नंबर पे है उस टेबल में, वो होगा कॉलम इंडेक्स। एंड रेंज लुकअप, जो बाय डिफॉल्ट ट्रू या अप्रॉक्स मैच देता है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप फॉल्स टाइप कीजिए। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू या फिर अप्रॉक्स मैच लेगा। ये थंब रूल हमेशा याद रखिए कि VLOOKUP ऑलवेज लुक्स टू द राइट। ये हमेशा लेफ्ट टू राइट देखता है और आपका वैल्यू हमेशा पहले कॉलम में ही होना चाहिए। तो अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर, जहां हमने देखा कि वैल्यू या फिर MS धोनी हमारे पहले कॉलम में ही है। टेबल है हमारा स्कोर कार्ड, और जो हमें रन्स चाहिए वो है हमारे थर्ड कॉलम में, यानी कि हमारा कॉलम इंडेक्स हो गया 3। अब देखते हैं कि इसको एक्सेल में कैसे करना है। तो हमारा इंडिया का स्कोर कार्ड एक्सेल में आ चुका है और आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन 1, धोनी ने कितने रन बनाए। क्वेश्चन 2, गंभीर को किसने आउट किया। एंड क्वेश्चन 3, 75 रन किसने स्कोर किए थे। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। हमारी वैल्यू है MS धोनी, सो वी लुकअप वैल्यू इज धोनी, कॉमा, टेबल हमें देना होगा ये, थर्ड इज कॉलम इंडेक्स, रन्स है हमारे 1 2 3 एंड फोर्थ कॉलम में, सो कॉमा 4, फॉल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने फॉल्स क्यों किया, यहाँ पे तो अप्रॉक्स मैच से भी काम चल सकता था। लेकिन एक्सेल अप्रॉक्स मैच में काफ़ी उल्टे सीधे रिजल्ट्स या आउटपुट देता है, इसलिए मैं हमेशा फॉल्स ही प्रेफर करता हूँ। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी हमेशा फॉल्स या फिर एग्जैक्ट मैच में ही जाएं। 6, तो धोनी ने 6 रन बनाए थे, जो हम यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर को किसने आउट किया था। सो इक्वल टू वी लुकअप, इस बार हमारा लुकअप वैल्यू है गौतम गंभीर। इस बार हम पूरा टेबल रेंज सेलेक्ट ना करके केवल इतना सा सेलेक्ट करके देखते हैं कि इससे हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। कॉमा, बॉलर है हमारे थर्ड कॉलम में, एंड अगेन कॉमा फॉल्स। तो आउटपुट इससे भी आता है। सो इसका मतलब ये है कि टेबल या रेंज को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्चुअल डेटा में पूरा टेबल ले रहा है या एक पार्शियल टेबल ले रहा है, जब तक उसमें वैल्यू और कॉलम इंडेक्स होगा आउटपुट आ ही जाएगा। एंड लास्ट में हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि 75 रन किसने बनाए थे। तो उसके लिए हम चलते हैं इक्वल टू वी लुकअप, इस बार हमारी लुकअप वैल्यू है 75, कॉमा, रेंज। आपको शायद लगेगा कि ये रेंज लेने से काम बन जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू भी है और कॉलम इंडेक्स भी है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही काम करता है, एंड वैल्यू फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे कॉमा 1 कर देंगे ये सोच के कि कॉलम इंडेक्स फर्स्ट कॉलम में है,
फिर भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि वी लुकअप के लिए ये आउट ऑफ लिमिटेशन है। वैल्यू हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 75 रन जिसने स्कोर किए थे उसका नाम हम पता नहीं लगा सकते। उसके लिए और भी दूसरे फॉर्मूले हैं, लेकिन वो हम किसी और वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल तो हमें वीलुकअप से ही काम चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखते हैं कि डेटा हमें कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम ये करेंगे कि बैट्समैन का नाम कहीं और डाल देंगे, जिससे कि हम ऐसा रेंज सेलेक्ट कर सकें जिससे 75 हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही आए। इक्वल टू वी लुकअप 75 हमारा लुकअप वैल्यू है। इस बार हम टेबल एरे इसको ना सेलेक्ट करते हुए इसको सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा रन्स फर्स्ट कॉलम में बन गया, कॉमा। अब हमारा बैट्समैन है 7th कॉलम में, फॉल्स। तो इस तरह से हम डेटा के साथ खेलते हुए अपना आउटपुट ला सकते हैं वी लुकअप यूज करके। अब ये तो हुई थ्योरी की बात और फॉर्मूला अप्लाई करने का सही तरीका, लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशंस इससे काफ़ी अलग होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। इस सैम्पल डेटा सेट में हमारे पास है कुछ स्टूडेंट्स के नाम एंड उनके कॉलेजेस। एंड रिक्वायरमेंट हो सकती है कि स्टेट एंड सीएम के नाम आपको इस टेबल में पॉपुलेट करने होंगे। इस इंफॉर्मेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होगी कि हम बैकएंड में कुछ डेटा सेट बना लें, जैसा कि आपको इस नए टैब में दिख रहा होगा। फर्स्ट टेबल में है कॉलेजेस एंड स्टेट्स, एंड सेकंड में है स्टेट्स एंड सीएम। तो अब चलते हैं अपने वीलुकअप फॉर्मूला लगाने की ओर। सो हमें स्टेट फाइंड करने के लिए कॉलेज का नाम को वीलुकअप में लुकअप वैल्यू में डालना होगा। टेबल होगा हमारा टेबल एरे इस टेबल में। और अब फॉर्मूला में नोटिस करेंगे एक्सेल ने खुद ही समझ लिया कि ये किसी दूसरी शीट में है, जिस शीट का नाम है बैकएंड लुकअप टेबल्स। स्टेट का नाम हमारा सेकंड कॉलम में है, सो कॉलम इंडेक्स इज 2, कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो उससे हमारा एनआईटी इलाहाबाद आ गया यूपी में, और इसको हम ड्रैग कर सकते हैं या फिर इस फिल हैंडल में डबल क्लिक भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप नोटिस करेंगे कि 6 सेल्स के बाद फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, और यही प्रॉब्लम होती है रियल लाइफ एप्लीकेशंस में। जब हमें फॉर्मूला लगाना तो आता है, लेकिन एरर क्यों आया वो समझ नहीं आता, और ये समझना बहुत ज़रूरी है एप्लीकेशन सीखने के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे एरर क्यों आया। अगर इस आप फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि रेंज है ये A3 से B14 में, एक सेल नीचे A14 से B15। सिमिलरली यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो होगा ये A8 से B19, और यहाँ पे है वो A9 से B20। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये रेंजेस चेंज क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि हमारी लुकअप वैल्यूज़ मल्टीपल सेल्स में है, तो हमारा फॉर्मूला भी साथ ही साथ मूव हो रहा है। और अगर आपने मेरा पुराना वीडियोस देखा है जिसमें है रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आपको याद होगा कि जब भी हम फॉर्मूला मूव करेंगे तो रिलेटिव रेफरेंसिंग मूव होगी। इसीलिए ये शुरू में C4 भी C5 C6 C7 बनता जा रहा है, लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है इसलिए वो सही है। लेकिन हमारी टेबल्स मूव नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें इस रिलेटिव रेफरेंसिंग को बदल के एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में करना पड़ेगा, और हमें लगाना पड़ेगा डॉलर्स कॉलम और रो फ्रीज करने के लिए, जिसका शॉर्टकट है फंक्शन F4 की। अब अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी करेंगे तो हमारे लुकअप वैल्यूज तो फिर भी चेंज हो रहे हैं, C4 से C5, फिर C6 C7, लेकिन लुकअप टेबल्स A3 से B14 पे ही फिक्स हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कब लगानी है, और ये क्वेश्चन उसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है समझने के लिए कि वी लुकअप और रेफरेंसिंग का आपस में लिंक कैसे है। अब सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे CM के नाम के लिए, इक्वल टू वी लुकअप। अब हमें पता है कि बैकएंड लुकअप टेबल्स में स्टेट एंड CM का एक टेबल है, तो इसका मतलब लुकअप वैल्यू हो गई कॉलम D में। टेबल एरे होगा ये, और इस बार हम यहीं पे फंक्शन F4 लगा देंगे जिससे कि डॉलर साइंस अप्लाई हो जाए, कॉमा 2, कॉमा फॉल्स।
और अब हम इसको एंड तक ड्रैग कर सकते हैं डबल क्लिक करके फिल हैंडल में, और आप देखेंगे कि हमारा डेटा पॉपुलेट हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एप्लीकेशन नंबर 1। अब चलते हैं अपने सेकेंड एप्लीकेशन की ओर, जो कि ज़्यादा कॉमन एप्लीकेशन है, इसे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, और ये है मैचिंग डेटा इन 2 शीट्स और 2 टेबल्स। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम है और हमें जानना है कि ये नाम फर्स्ट डेटा सेट में भी थे कि नहीं। तो उसके लिए हम वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू होगा कॉलम बी में जो नाम है वो। हम इस टेबल में जाके केवल यही कॉलम सेलेक्ट करके F4 दबाएंगे ताकि डॉलर साइन लग जाए, कॉमा 1 कॉमा 0 और फॉल्स। तो हमने 1 इसलिए चूज़ किया क्योंकि हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम में ही जो नाम है वही कॉलम इंडेक्स हो जाए। तो इससे ये होगा कि जो नाम अगर अवेलेबल हैं तो वो नाम आ जाएंगे, और अगर वो नाम अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आ जाएगा #NA। और इसका मतलब है कि ये नाम हमारे फर्स्ट शीट में नहीं थे, मोनाली मिश्रा एंड मयंक गुप्ता। अब इस कॉलम को भी साफ करने का शॉर्ट तरीका यही है कि हम जहाँ जहाँ पे हमारे नाम थे उनको हम यस कर दें, और जहाँ पे नाम नहीं है या फिर #NA है वहाँ पे नो टाइप कर दें। तो इससे हमारा डेटा साफ भी हो गया और हमें ये पता पड़ गया कि कौन से नाम एप्लीकेशन 1 के डेटा सेट में थे और कौन से नहीं थे। अब जो ये यस और नो है, ये जो हमने फिल्टर से डाला, इसको हम इफ़ कंडीशन से भी डाल सकते थे, लेकिन वो हम आने वाले इफ़ कंडीशन के डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज़ योर एप्लीकेशन 2। ये एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 यूज़ करके आप वीलुकअप में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो आपने देख ही लिया होगा कि वीलुकअप कितना पावरफुल फॉर्मूला है, और आप एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 अपने रियल लाइफ में ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा रिलेशन बना रहे। अभिषेक वर्मा साइनिंग ऑफ।